ट्रेन हाईजैक के बाद अब बस पर बड़ा हमला। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज मुनीर की नाक में किया दम। बलूच विद्रोहियों ने इस वक्त शहबाज और मुनीर का जीना हराम कर रखा है। पहले पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, फिर बस को अगवा कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना कुछ नहीं कर पाती, जो दिखाती है कि अब पाकिस्तान की तबाही का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान से ऐसी ही तस्वीर आती रही तो पाकिस्तान का कई टुकड़ों में बढ़ जाना तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में एक बस पर बड़ा अटैक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने पहले 9 लोगों से उनकी पहचान पूछी, उसके बाद गोलियों से उन्हें भून दिया। बस अटैक में मारे गए सभी यात्री पाकिस्तान के पंजाब से थे। वो क्वेटा से लाहौर जा रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान के झोब इलाके में बंदूकधारियों ने बस पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान का इलाका काफी अशांत है और यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खबर के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर झोब नावेद आलम ने बताया कि बंदूकधारियों ने नेशनल हाईवे पर झोब इलाके में एक बस को रोका और फिर यात्रियों से उनकी पहचान पूछी। इसके बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नावेद आलम ने बताया कि सभी यात्री पंजाब के रहने वाले थे। हालांकि कुछ पुलिस और सैनिक अफसरों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। जाफर एक्सप्रेस को भी किया गया था हाईजैक। इससे पहले इसी साल मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री थे। दावा किया गया था बलूच आर्मी ने यात्रियों के साथ साथ कुछ पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को भी बंधक बना लिया था और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। बलूचों ने विद्रोह किया तेज। बलूचिस्तान के कुल 37 जिले हैं। हर जिले में बलूचियों का विद्रोह चरम पर है। दिन रात हर वक्त पाक सेना और सरकार को चुनौती दी जा रही है। सुरक्षा बलों पर छोटे बड़े हमले से लेकर सीपैक के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बलूच विद्रोहियों ने अब बॉम्ब नाम से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत अब कोऑर्डिनेटेड अटैक को भी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस साल की शुरुआत से ही इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक साथ पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग जगह पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान के सूरब में फ्रंटियर कोर के कैंप पर हमला कर उसे पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। साथ ही दावा किया था कि इस हमले में फ्रंटियर कोर के सैनिकों को मार गिराया गया। जैसा कि बलूच विद्रोहियों ने ऐलान किया था, वो जमीन पर दिखाई भी देने लगा है। गुरुवार को ही 1 घंटे में तकरीबन 8 जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया। इसमें खारन जिले के लत्ताद में बलूच उग्रवादियों ने एक फ्रंटियर कोर की चौकी पर हमला कर दिया। दूसरा अटैक दस्त में नाकाबंदी के दौरान सचिवालय बस पर गोलीबारी की गई। तीसरा अटैक केएच जिले के टंप में अंजाम दिया गया। इसमें बलूच उग्रवादियों ने बलीचा, मीराबाद, जबरान बाजार, रोडबंद और बूस्ट में अचानक नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी से पाकिस्तान सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। चौथा हमला डोलेजी के झाऊ में अंजाम दिया गया, जहां बलूच विद्रोहियों ने एक पाकिस्तानी सेना कैंप पर हमला कर दिया। यह हमला 30 मिनट से ज्यादा समय तक चला। 5वां अटैक क्वेटा के किरानी रोड में हजारा टाउन के पास हुआ, जिसमें एक सुरक्षा चौकी पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया। 6वां हमला टंप गोमाजी में हुआ, जहां शाम को हथियारबंद लोगों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया। 7वां हमला खारन के जंगल इलाके के सोपा क्रॉस पर अंजाम दिया गया, जहां बलूच लड़ाकों ने नाकाबंदी की, जो कि लंबे समय तक जारी रही। 8वां हमला दलबंदीन में गैस ले जा रहे बोजर ट्रकों पर किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी सवार थे। बलूच विद्रोहियों के हमले हुए और घातक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी तरह से गदर मचा रखा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी जगह पर सेना के काफिले या पोस्ट पर अटैक ना हो रहा हो। इस साल जनवरी से जून तक के आंकड़ों की बात करें तो बीएलए ने 284 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 9 स्पेशल ऑपरेशन, 3 फिदाइन, 121 बम या आईईडी ब्लास्ट किए गए। इन हमलों में दावा किया जा रहा है कि 668 पाक सैनिकों की मौत हुई है 2025 के अंदर ही। इसके अलावा बीएलए ने बलूचिस्तान में 45 महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा किया है।
जिसमें कालट जिला का मंगूचर शहर भी शामिल है। 2025 में और तेज हुए हमले। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत लगातार अस्थिर रहा है, जहां बलोच विद्रोहियों ने सेना की नींद उड़ा रखी है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक जनवरी और जून 2025 के बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में कुल 284 हमले किए हैं। इन ऑपरेशनों में 121 विस्फोट और 9 स्पेशल ऑपरेशन समेत अलग अलग तरह की रणनीति शामिल रही, जिनमें से 3 फिदायीन स्टाइल में आत्मघाती हमले भी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक पीएलए ने 58 दुश्मन एजेंटों को न्यूट्रल किया, 290 सैनिकों को गिरफ्तार किया और 668 से ज्यादा सैनिकों को मारने के साथ पाकिस्तान के सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। पीएलए के हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया, 131 गाड़ियों को उड़ा दिया गया और एक ट्रेन यानी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था। और बस को किस तरह से अगवा किया गया वो खबर तो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताई ही। हालांकि 2025 में ही बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 17 सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पीएलए बलों ने बड़े गोला बारूद भंडार के साथ 115 से ज्यादा हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि बीएलए क्षेत्र पर पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण को कमजोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। ये दिखाता है कि बीएलए क्षेत्र पर पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्षेत्र पर उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। बलूचिस्तान में मजबूत हुई बलूच आर्मी। 2025 की पहली छमाही में बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन से उन्हें बड़ी क्षेत्रीय कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कम से कम 45 अहम जगहों को पाकिस्तानी नियंत्रण से छीन लिया गया। क्षेत्र में बीएलए की स्ट्रेटजी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की पकड़ को कमजोर करने की रही है, जिसमें वो सप्लाई लाइंस, कम्युनिकेशन और सैन्य रसद की सप्लाई में रुकावट डालते हैं। बीएलए ने क्षेत्र में 17 सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया है और बड़े पैमाने पर हथियारों के भंडार को जब्त किया है, जिससे उन्हें क्षेत्र में पैर जमाने में मदद मिली है। बीएलए के ज्यादातर आक्रामक हमलों से क्षेत्र में पाकिस्तानी सरकार की क्षमता पर खासा प्रभाव पड़ा है। 2025 के पहले सेमेस्टर के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन एक सुव्यवस्थित विद्रोह का उदाहरण है, जिसने पाकिस्तानी सेना को सामरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के झटके दिए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 668 लोग तो मारे ही गए, जबकि 36 बीएलए के लोग भी मारे गए। इस बीच पाकिस्तान ये छिपाने की भरपूर कोशिश करता रहा है कि बीएलए के ऑपरेशन में उसके कितने सैनिक मारे गए। जाफर एक्सप्रेस हमले और बीएलए के अन्य ऑपरेशन ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस साल की शुरुआत में बीएलए ने नई युद्ध रणनीति के साथ कई बलोच लड़ाकू समूहों को अपने साथ जोड़कर खुद को और मजबूत बनाने की भी घोषणा की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की हालात पर भी सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि अब सरकार और सेना का बलूचिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया, जो सच साबित हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अब पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और अधिकारी बिना भारी सुरक्षा के बलूचिस्तान में कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने बलूचिस्तान के हालात को लेकर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयान को भी झूठा करार दिया था। जिस तरीके से मुनीर ने दावा किया था कि बलूच विद्रोही संगठन के 1500 लड़ाके पाकिस्तान से बलूचिस्तान को छीनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब तो बलूचिस्तान विद्रोहियों का सपना पूरा होने जा रहा है। अब्बासी का यह बयान पाकिस्तान के आंतरिक हालात की गंभीरता को भी दर्शाता है। बलूच विद्रोहियों की गतिविधियां अब मात्र सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आंतरिक संकट है, जो आने वाले समय में और गहराने की आशंका जताता है। यदि पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर अभी और सामने आएगी और पाकिस्तान में सिर्फ चीख पुकार मची होगी। और तो और पाकिस्तान के अंदर अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती होगी, क्योंकि मुनीर लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कैसे बलूच विद्रोहियों को पकड़ने का काम पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर भाग रहे हैं। जिस तरीके से बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों तो तस्वीर भी सामने आई थी कि कैसे
आर्मी पाकिस्तान की अपने हथियार को छोड़कर बलूचिस्तान से भाग रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही उनका कत्लेआम कर रहे हैं, यानी कत्ल तक कर दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना काफी घबराई हुई है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान इसे कैसे संभालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए और बड़ा संघर्ष कर रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं शहबाज और मुनीर भी चपेट में आ सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।